जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल अरुण मोहन ऑफिशियल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मतदान अधिकारी द्वितीय यानी P2 के कार्य एवं कर्तव्यों को समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। और चुनाव से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। मतदान अधिकारी के 3 कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। पहला है मतदाता रजिस्टर 17 क में प्रविष्टि करना, दूसरा है अमिट स्याही लगाना और तीसरा है मतदाता पर्ची जारी करना। तो अब चलिए हम बारी बारी इन तीनों कार्यों को देखते हैं साथियों सबसे पहले मतदाता P1 के बाद P2 के पास आएगा, तो P2 मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है। तो आप ये देख लीजिए, ये P2 के पास रहने वाले मतदाता रजिस्टर का एक प्रारूप है, जिसमें ऊपर कुछ जरूरी सूचनाएं हैं जो पहले से भरी होंगी। जब कोई मतदाता आपके पास आएगा तो पहले में क्रमांक संख्या है जो चलता रहेगा, वो आप भरेंगे। उसके बाद दूसरे वाले कॉलम में निर्वाचक सूची में मतदाता का क्रमांक वो जो है वो लिख देंगे। और तीसरे वाले में निर्वाचक द्वारा अपने पहचान के लिए सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, यानी अगर वो इलेक्शन कार्ड वोटर कार्ड लेके आएगा तो हम सिर्फ ईपी लिख देंगे। अगर वो आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, डीएल जो भी लाए वो साथियों लिख देंगे शॉर्ट में। उसके बाद उसका लास्ट का 4 अंक लिख देंगे। उसके बाद साथियों निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लेंगे। अगर वो अंगूठा लगा रहा होगा तो अंगूठा लगवा लेंगे, अगर साइन करेगा तो साइन करा लेंगे। अगर साथियों ये तो हो गया सामान्य मतदाता के लिए। अगर कोई पीवी मतदाता आ जाता है, प्रॉक्सी वोटर वो होता है, मानिए कोई ऐसी सेवा देने वाला कर्मचारी जैसे आर्मी का जवान हो गया जो लद्दाख या सियाचिन में है, वो नहीं आ सकता है, तो अपना वोट देने के लिए एक CSV सर्टिफिकेट निर्वाचन आयोग से जारी करवाता है कि मेरा मत मेरा ये व्यक्ति देगा। उसके माता पिता, पुत्र या पत्नी हो सकती है, वो सर्टिफिकेट लेके उसके जो नॉमिनी होगी वो आएगी और कहेगी कि मैं अपने पति का वोट देना चाहता हूँ। तो उसका एक वोटर लिस्ट CSV आपके पास होगा, आप उसमें से निकाल के देख लेंगे और उसका CSV सर्टिफिकेट ले लेंगे और वो वोट देगी, जिसे PV बोला जाता है, प्रॉक्सी वोटर। तो जो प्रॉक्सी वोटर देगी उसके मध्यमा उंगली में आप अमिट स्याही लगाएंगे, बाएं हाथ के मध्यमा यानी मिडिल फिंगर में लगाएंगे और अभियुक्ति वाले कॉलम में PV लिख देंगे। ऐसे ही मान लीजिए कोई ASD मतदाता आता है। ASD का मतलब होता है अब्सेंट, S का मतलब शिफ्टेड, D का मतलब डेड। मानिए तो कोई ASD वाला आ गया तो आप उसका पूरा डिटेल भरेंगे और ASD वाली सूची जो होगी उसका क्रमांक लिखेंगे। उसके बाद आप उसका वोटर कार्ड का नंबर या जो ID देगा उसका नंबर लिखेंगे और निर्वाचक के हस्ताक्षर वाले में आप उसका हस्ताक्षर भी कराएंगे और उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी जरूर लेंगे और अभियुक्ति वाले कॉलम में ASD लिख देंगे। ऐसे ही साथियों आपको कार्य करना है। उसके बाद अब आप देख लीजिए, अगर कोई टेंडर वोट का आता है तो उसके लिए ये प्रारूप 17 ख में आपको भरना है, जिसमें आप दूसरे में निर्वाचक का नाम लिखेंगे, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या लिखेंगे और चौथे वाले में उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में प्रारूप 17 क का क्रमांक लिखेंगे जिसने निर्वाचक के बदले पहले ही मतदान कर दिया है। उसके बाद आखिरी वाले ऑप्शन में निर्वाचक के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लेंगे और इसको लिफाफे में अलग से रख देंगे। ये हो गया टेंडर वोट के लिए। उसके बाद मान लीजिए कोई मतदाता आता है, अपना सब प्रविष्टि कराने के बाद बोलता है कि मैं वोट नहीं देना चाहता हूँ, मैं मत नहीं देना चाहता हूँ, तो आप उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप उसके अभियुक्ति वाले कॉलम में लिख देंगे मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय किया। उसके बाद मान लीजिए ऐसा कोई और व्यक्ति आ जाता है जो सब कुछ करवाने के बाद, पूरा डिटेल फिल करवाने के बाद बोलता है कि मैं स्याही नहीं लगाऊंगा, तो आप और लिख देंगे स्याही लगाने से मना किया, या मतदाता ने हस्ताक्षर से मना कर रहा है तो हम अभियुक्ति वाले कॉलम में लिख देंगे हस्ताक्षर करने से मना किया। ये हो गई विशेष परिस्थिति के लिए। उसके बाद साथियों अब हम देखते हैं हमें किस व्यक्ति को किस उंगली में
स्याही लगाना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान्य मतदाता है तो उसके बाएं हाथ के तर्जनी उंगली में अमिट स्याही लगाएंगे। अमिट स्याही ऐसा लगाएंगे जो नाखून से होते हुए नीचे त्वचा तक लगेगा। अगर कोई प्रॉक्सी वोटर है तो उसके बाएं हाथ के मध्यमा में स्याही लगाएंगे, अमिट स्याही लगाएंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है जो विकलांग या अंधे व्यक्ति के साथ आता है तो उसके दाएं हाथ के तर्जनी उंगली में स्याही लगाएंगे। अगर कोई विशेष परिस्थिति या अंधे या विकलांग व्यक्ति के साथ आता है तो उसके सहयोगी के दाएं हाथ के तर्जनी उंगली में अमिट स्याही लगाया जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति का बायां तर्जनी उंगली नहीं है, अगर कोई मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली नहीं है तो मध्यमा में लगाएंगे, मध्यमा नहीं है तो अनामिका में लगाएंगे, अनामिका नहीं है तो कनिष्ठ छोटी उंगली में लगाएंगे। अगर बाएं पंजा ही नहीं है तो उसके छोटी में लगाएंगे। अगर ये भी नहीं है, मान लीजिए बायां हाथ ही नहीं है तो फिर दाएं में जाएंगे। सेम वही प्रोसीजर, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्क, लिटिल फिंगर और अंगूठा। तो साथियों ये तो हो गया। इसके बाद फिर दूसरा काम स्टार्ट होता है, मतदाता पर्ची जारी करना। स्याही लगाने के बाद उसके बाद P2 मतदान अधिकारी द्वितीय मतदान पर्ची जारी करता है। तो यह लोकसभा 2024 मतदाता पर्ची का एक प्रारूप है, जिसमें देख लीजिए मतदाताओं के रजिस्टर के प्रारूप 1 के अनुसार जो आप रजिस्टर में डिटेल भरे उनके अनुसार आप भरेंगे। निर्वाचन की क्रम संख्या, जो आपके रजिस्टर में क्रम संख्या चल रहा है पहले वाले कॉलम में वो लिख देंगे। दूसरा है निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्टि निर्वाचक की क्रम संख्या, जो उसकी नामावली की सूची का नंबर है वो लिख देंगे। उसके बाद मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर या अपना वो शॉर्ट में साइन कर देगा। तो साथियों ये था मतदान अधिकारी द्वितीय यानी P2 के कार्य एवं कर्तव्य। तो साथियों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। और भी चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर एक बार विजिट करें। धन्यवाद साथियों।